हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम रोज चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आईपीएस से संबंधित जो भी जानकारी है वो दे रहा हूँ कि आईपीएस को किस तरह ठीक करना आपको। तो पिछले वीडियो में ना आपको आईपीएस के लक्षण बताए थे कि आईपीएस के अंदर कितनी अति हो जाती है एक इंसान के साथ में। तो आज वापस आपको आईपीएस का जो ट्रीटमेंट करने का जो तरीके होंगे उसमें क्या क्या काम मिलेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो भी खाना इंसान खाता है वो बाहर निकल जाता है। जो आपको ये मैंने एक डायग्राम बताया था, इसके अंदर देखिए। तो ये वाली जो बड़ी आंत है आईपीएस के अंदर होता क्या है कि ये बड़ी वाली आंत वो सबसे फास्ट चलने लग जाती है और इसका इफ़ेक्ट माइंड के ऊपर, आदमी के ऊपर पड़ता है। आदमी हो, लेडीज हो, कोई भी हो। अब धीरे धीरे ये पेट सिकुड़ने लग जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, दिमाग इंसान का सूखने लग जाता है। अब इलाज है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। जैसे आपकी जो नाभि है वो भी हट जाती है। कई बार बहुत सारी इसमें फंक्शन चलने लग जाते हैं। ये इरिटेट होता है, डिस्टर्ब इतना होता है जिसके कारण माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा हो जाता है। नींद तो उसको आती भी नहीं है आईपीएस वाले को। तो अब इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है, किस तरह से इसको ठीक करना है। इसके ऊपर एक परत नुमा एक पत्थर की तरह पेट भी हो जाता है। कई बार ये नाभि आपके ऊपर खिसक जाती है या साइड में चली जाती है। आईबीएस वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं, आईबीएस वाले के साथ में भी ये हो सकता है। और ये जो पूरी बड़ी आंत है, ये जब फास्ट चलती है तो खाना इसमें बिल्कुल भी नहीं रुकता है। अब करना क्या है आपको, जिससे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर देखिए ये बारीक 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 मैंने लाइनें खींच रखी है। तो ये एक बड़ी आंत ही है, ये वाली बड़ी आंत है, उसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक रोम होते हैं। तो इस पूरे फंक्शन के अंदर अपने को समझना ये है कि आखिर में आईपीएस को ठीक करना कैसे है और कौन कौन सी चीज़ें अपन काम में लेंगे जिससे ये आईपीएस पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसके अंदर आपको ये पता चले कि आईपीएस जो दिक्कत है लोगों के साथ में, उसको ठीक करने के लिए आप सबसे पहले आपकी जो पाँव की अंगुलियां हैं, ये वाली पाँव की अंगुलियां हैं, हाथ की अंगुलियां हैं, उनको दबाना शुरू कर दें डेली, इस तरह से या इस तरह से। ये तरीके हैं, ये वाला है, ये वाले हैं। उसी तरह जो पाँव की अंगुलियां हैं, ये पाँव की अंगुलियां मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इस तरह से मसाज करनी है। ये अंगूठा है, इसको बीच में से यहाँ से, और ये वाली अंगुलियां, ये छोटी छोटी जितनी भी अंगुलियां हैं, जितने भी आपके यहाँ पे, इसको ऊपर से भी करना है और नीचे से भी करना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा आपकी जितनी भी पेट की बीमारियां होगी, पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा पेन होगा आपको, और पाँव की अंगुलियां और हाथ की अंगुलियां, क्योंकि ये अंगुलियों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आईबीएस वालों का। और जो ये पाँव की अंगुलियां हैं वही आपका पेट है, जो पिंडली है वह भी आपका ही पेट है। ये जानकारी आपको मैं बहुत ही डीपली दे रहा हूँ
और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अगर आपकी नाभि अगर हटी हुई है तो आपकी जो हाथ की ये वाली जो लाइन है, ये 3 लाइनों के बाद में ये चौथी वाली लाइन है, ये बराबर नहीं होगी, तो इसका मतलब है आपकी नाभि भी हटी हुई है। और अगर आपका पेट अगर स्ट्रॉन्ग है, पत्थर की तरह गाढ़ा हो गया है, तो इसका मतलब है आपके वाल बन गए हैं। वाल का मतलब होता है दीवार, दीवार की जगह टाइट हो गया है। तो इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हम एक साथ में ही 4-5 चीज़ें करेंगे। पहला काम कर रहे हैं अपन इन उंगलियों को मसाज करना। तो डेली मसाज करिए आप इन उंगलियों में, पाँव की उंगलियों के अंदर, और पेट के ऊपर आप आंवले का तेल लगाना शुरू कर दें। क्योंकि बाहर की जो भी परत है, यहाँ तक कि आपकी जो जांघों तक की जो जगह है, जांघ तक की, वहाँ पर पूरा आंवले का तेल लगा दें। क्योंकि ये क्या करेगा, पेट उस आंवले के तेल को सोखना शुरू कर देगा। दूसरा काम क्या करना है, पहला काम अपने मसाज का कर लिया, दूसरा अपन ने ऑयल लगा लिया, तीसरा काम है आपको त्रिफला। त्रिफला 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको, या फिर आप अपने हाथों से बनाइए तो और भी बेहतर रहेगा। त्रिफला आप खाइए। जैसे ही आप त्रिफला खाओगे, खाना खाने के बाद में पानी के साथ में आप त्रिफला खा सकते हो। जैसे ही आप त्रिफला खाओगे, आपके जो ये रोम है उसमें से जितना भी जो जमा हुआ मल है, जो चिपका हुआ रहता है, या जो ये आंत है, इनकी सफाई उस त्रिफला से हो जाएगी। और शुरू में अगर दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा करिए कि त्रिफला के 2 चम्मच ले लोगे या 3 चम्मच ले लोगे, आपको दस्त लग जाएगी, जो आपके लिए अच्छा होगा। IBS वालों के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ होगी कि उसको त्रिफला खाने के बाद में दस्त हो गई है, दस्त होने से आपका पेट पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। ये जो ऑयल है, ये आपको करीब 1 महीने तक आप लगाते रहें। आंवले का तेल पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर भी लगा ले, पूरा गच रहना चाहिए आपका ये पेट पूरी तरह से। और उंगलियों की मालिश करते रहें। और पिंडलियों में जो दर्द होता है आपका, वो पेट के कारण ही होता है। जिसके भी पिंडली में दर्द हो रहा है वो पेट के कारण हो रहा है। अब वाल है, और इस पेट को भी आपको क्या करना है, किस तरह से आपको मसाज करनी है। जो आपकी नाभि है उसके ऊपर आपको इस तरह से हाथ फेरना है, फिर उस नाभि के नीचे आपको इस तरह से हाथ फेरते रहना है। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी नसें हैं, उन नसों के ऊपर जब ये रगड़ लगेगी इस तरह से, तो वो उनके खुलने के चांस ज़्यादा बन जाएंगे। इसके अलावा जो आप उंगलियों को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर मालिश करोगे, उससे पाँव की उंगलियों से जब लेट के अगर कोई भी अगर उसको पाउडर लगा सकते हो आप उसके बीच में, या ऑयल लगा सकते हो, तो जब इस तरह की मसाज की जाएगी तो आपके पेट को सबसे ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने 3-4 चीज़ें की है। इसके अलावा और आप रात को सोते टाइम को अंगूठे से इस नाभि को ढूंढ सकते हैं कि ये कहाँ है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है या साइड में है या कहाँ पे है। कोशिश करिए उस नाभि को इन उंगलियों के माध्यम से पूरा तेल लगा हुआ हो और उसको सेंटर में लाने की कोशिश करिए। ये काम आपको ही करना पड़ेगा और कोई भी नहीं कर सकता है। नाभि आपके सेंटर में आनी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी IBS वाला होगा इसको सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। ये सूरज की तरह काम करता है, पूरे भोजन को पचाने का काम करता है। तो आपकी नाभि सेंटर में होना ज़रूरी है। और जो वाल है उनको तोड़ने का एक तो तरीका मैंने ये बता दिया कि आपको पेट के ऊपर हाथ की ये जो हिस्सा है इसको ऊपर नीचे ऐसे रगड़ना है। ज़्यादा जोर भी ना लगे, स्किन पे ज़्यादा रगड़ ना लगे, तो ये काम आपको करना है। इसके अलावा अब बात आ जाती है मेंटल लेवल की।
आईबीएस वाले को नींद नहीं आती है। अब नींद नहीं आती है तो उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। एक काम करिए, आप तांबे का तार लीजिए इस तरह का, ये देखिए, ये एक पिरामिड बना हुआ है इस तरह का। ये साइज़ आप 9 इंच ले लो, ये वाली भी 9 इंच ले लो। तार से आप इसको पूरी तरह से इस तरह से कवर अप कर दीजिए और इसको क्या करिए, अपना जो सोने का जो आप जहाँ भी आप सोते हो पलंग के नीचे रख दीजिए। और पलंग नवार वाला होना चाहिए, जिसके ऊपर प्लाई लगी न हो, या फिर ऐसा पलंग हो जिसके अंदर बीच में छेद हो, ताकि जो भी एनर्जी आपको मिलेगी उससे आपको काफ़ी गहरी नींद आएगी। आप इस चीज़ को आपके सिर पे भी लगा सकते हो इस तरह से, और आपके पेट के ऊपर भी रख सकते हो इसको। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत गहरी नींद आएगी और आपकी बॉडी की हीलिंग होती हुई जाएगी। तो पिरामिड का भी इस्तेमाल करिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको भी आईबीएस है। और बड़ा वाला पिरामिड होगा तो और भी अच्छा होगा। और इसके अलावा और मैं बताता हूँ, ये नींद के लिए है। पिरामिड आपकी नींद, जो आईबीएस के अंदर जो लोग बाग सबसे ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, रात भर सोचते रहते हैं, या किसी की आंखों में आंसू आते हैं, या किसी के पेट में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प पिरामिड करेगा। और जितने भी आईबीएस वाले हैं उनको तो ये काम में ही लेना ज़रूरी है। और बहुत करीब इसमें ख़र्चा भी क्या आएगा, आपके पास में अगर पुराना वायर होगा तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, या फिर 50 या 60 रुपए के अंदर आपका ये काम कर देगा। और सबसे पावरफुल चीज़ है, ये देखिए, बिल्कुल सिंपल साधारण सा है। ऐसे आप 4-5 पिरामिड या 5 पिरामिड आप बना लीजिए और पलंग के नीचे रखिए। बहुत गहरी नींद आएगी आपको, बहुत राहत मिलेगा। और ये शायद पहला ऐसा वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको पिरामिड के बारे में बता रहा हूँ, जिसको आईबीएस वालों के लिए, जिसके लिए ये एक वरदान साबित होगा आपके लिए। बहुत गहरी नींद आएगी। आप कभी वैसे जितने भी आईपीएस वाले हैं वो सोते तो है नहीं, पेट में जलन रहती है, तो उनको बहुत गहरी नींद आएगी। वो ज़िंदगी में कभी ऐसी नींद का एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ बताता हूँ कि आप मंदिर जाइए, या मस्जिद जाइए, या गिरजाघर, या चर्च जाइए, जो भी आपका रिलीजन है, वहाँ जाके आप 2 घंटे या 3 घंटे आप वहाँ बैठे रहें। और जो गुंबद है उसके नीचे अगर बैठोगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। मॉर्निंग टाइम में सुबह आप जल्दी उठिए और नहाइए धोइए। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, आईपीएस वाले को, क्योंकि इस बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ऑयल पुलिंग करिए। ऑयल पुलिंग का मतलब ये होता है कि तिल्ली का तेल 1 चम्मच लीजिए, आप मुंह में उसको रखिए और उसको चारों तरफ घुमाइए। उसके बाद में आप मुंह में घुमाते रहिए और 10-15 मिनट तक आप उसको घुमाने के बाद में बाहर उसको थूक दीजिए। इससे क्या होगा, आपका माउथ एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपके काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ में आईपीएस से संबंधित। तो बने रहे इस चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही डलेगा आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।